दोस्तों, किसी भी वस्तु का निर्माण करने में बड़ी ही मेहनत लगती है, परंतु कई बार इतनी मेहनत करके बनाई गई वस्तु भी बाद में किसी काम की नहीं लगती या एक निश्चित समय बीतने के बाद खराबी आदि आने के कारण उस वस्तु का त्याग करना पड़ता है। दुनिया भर में कई ऐसे स्थान हैं जहां ऐसी बेकार की वस्तुएं आज पड़ी हुई जंग खा रही है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ उन अजीबोगरीब स्थानों को देखते हैं जहाँ वो वस्तुएं पड़ी हैं जिन्हें एक समय बड़े ही काम की समझा गया था। मार्क्स जनरेटर। यह विशाल मशीन दिखने में आपको एक स्पेसशिप जैसी लग सकती है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि असल में यह मशीन वाटर स्लाइडर है जिस पर से फिसलते हुए नीचे जाने में बड़ा मजा आएगा, परंतु वास्तव में यह वस्तु मार्क्स जनरेटर के नाम से जानी जाती है। आप यूँ समझिए कि यह एक बेहद ही विशाल बैटरी है जो बहुत सारा करंट खुद में स्टोर कर सकती है और फिर तेज़ी से उस सारे करंट को एक साथ छोड़ भी सकती है। यानी ये मशीन आसमानी बिजली को कृत्रिम रूप से बनाने की क्षमता रखती है। इसके द्वारा छोड़ा गया करंट उतना ही शक्तिशाली होता है जितना आसमानी बिजली का करंट। और आज ये मशीन रूस के मॉस्को के निकट पड़ी जंग खा रही है। रूस ने मशीन इसलिए बनाई थी ताकि वो ये जान सके कि असल की आसमानी बिजली गिरने पर विभिन्न मानव निर्मित वस्तुएं कितने करंट एवं तापमान को झेल सकती है। किंतु रूस को इस मशीन का संचालन बेहद ही अधिक महंगा पड़ रहा था और इसके द्वारा किए गए प्रयोगों से कोई विशेष लाभ भी नहीं हो रहा था। मतलब भला ये जान लेने से क्या फायदा हो सकता है कि अमुक वस्तु फला आवेग तक की आसमानी बिजली को झेल सकती है या नहीं। फायदा तो तब माना जा सकता था जब इस तरह के प्रयोग किए जाएं जिन प्रयोगों से वो वस्तु तेज से तेज आसमानी बिजली को झेल सकने की क्षमता हासिल कर सके। यही कारण रहा कि रूस के विघटन के बाद नई बनी रूसी सरकार ने इस मशीन को बेकार बताकर इसे यूं ही जंग लगने के लिए छोड़ दिया। रेल कब्रिस्तान। सालार दा उइनी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का मैदान है जो कि बोलिविया में स्थित है। ये बिल्कुल सपाट जगह है और जब बारिश होती है तो पानी में भीगने के कारण ये सारा नमक का मैदान एक विशाल दर्पण में बदल जाता है जिसमें आसमान की छवि दिखाई पड़ती है। ऐसे में यहाँ घूमने वालों को लगता है कि मानो वो आसमान में ही सैर कर रहे हों। लेकिन नमक का मैदान होने के साथ ही सालार दा उइनी में दुनिया का सबसे लोकप्रिय एवं विशाल रेल कब्रिस्तान भी है। इस जगह पर वो सभी ट्रेनें विद्यमान हैं जिनका इस्तेमाल 1940 के दशक तक बोलिविया के अंदर मालगाड़ियों के रूप में किया जाता था। वर्ष 1940 तक बोलिविया में बड़े पैमाने पर कोयले का खनन किया जाता था, इसलिए इस देश द्वारा यूरोप से 100 से अधिक मालगाड़ियों को मंगाया गया था। लेकिन आगे बढ़ते वक्त के साथ बोलिविया के खनन उद्योग में भारी गिरावट आई, जिस वजह से मालगाड़ियां अब इस देश के लिए किसी काम की नहीं रही और इन्हें सालार दा उइनी के विशाल मैदान में फेंक दिया गया जहाँ ये आज तक बेकार पड़ी हुई है। नमक का विशाल मैदान होने के कारण सालार दा उइनी में कई बार नमक की तेज आंधियाँ भी चलती है और ऐसे में इन ट्रेनों में बहुत सारा नमक जम जाता है जिस कारण इन ट्रेनों का लोहा सामान्य की बजाय कहीं अधिक तेज गति से गलता जा रहा है। विशाल प्लेट। प्यूर्टो रिको एक बेहद ही खूबसूरत द्वीप है जो अमेरिका के क्षेत्र में आता है। इस द्वीप के जंगली हिस्से के ठीक बीच में ये विशाल प्लेट इस तरह से रखी है जिसे देखने पर ऐसा लगता है मानो इस प्लेट में डायनासोरों के लिए भोजन परोसा जाएगा। लेकिन वास्तव में प्लेट एक बेहद उच्च तकनीक की ताकतवर स्पेस टेलीस्कोप है जिसका निर्माण अमेरिका ने 60 के दशक में करवाया था और इस टेलीस्कोप के जरिए अमेरिकी वैज्ञानिकों ने करीब 5 दशक से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष को निहारा है। ये अपने समय के उन टेलीस्कोपों में सबसे ताकतवर मानी जाती थी जिन टेलीस्कोपों को पृथ्वी पर रखा गया है। लेकिन वर्ष 2017 को आए तेज तूफान मारिया ने इस टेलीस्कोप का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद कर दिया। हालांकि उसके बाद भी इसका पुनर्निर्माण करने की कोशिशें अमेरिका द्वारा की गई, लेकिन एक रोज टेलीस्कोप के ठीक ऊपर बंधे सेकेंडरी मिरर की प्लेटफॉर्म केबल टूट गई जिस कारण पूरा मिरर अपने प्लेटफॉर्म सहित नीचे मौजूद प्राइमरी मिरर पर आ गिरा। इस हादसे के बाद ये टेलीस्कोप पूरी तरह से बर्बाद हो गई और अब इसके पुनर्निर्माण में बेहद ही अधिक लागत लगने वाली थी। वैसे भी वर्तमान समय में हम अपने आधुनिक टेलीस्कोपों को पृथ्वी से बाहर प्रदूषण मुक्त अंतरिक्ष में स्थापित करने लगे हैं, इसलिए अमेरिका ने प्यूर्टो रिको के इस टेलीस्कोप की मरम्मत करने की बजाय इसे यूं ही बेकार मानकर छोड़ दिया। समुद्र में कारें। यदि आपकी गाड़ी को जरा से भी खरोंच लग जाए तो वो खरोंच सीधे आपके दिल में असर करती है। अब जरा कल्पना कीजिए एक जापानी शिपिंग कंपनी जिसका नाम MOL है कि वर्ष 2022 में एक दुर्घटना के चलते जब 4000 से अधिक कारें समुद्र में समा गई थी तो उस कंपनी के क्या हालात हुए होंगे। दरअसल MOL शिपिंग कंपनी का मालवाहक जहाज जब जर्मनी से अमेरिका कारें ले जा रहा था तो अजोरस द्वीप समूह के निकट इस जहाज ने अचानक से आग पकड़ ली। उस आग के कारणों को आज तक नहीं जाना जा सका है।
कुछ जानकारों का कहना है कि ये आग एक गाड़ी की लिथियम बैटरी से शुरू होते हुए पूरे जहाज में फैल गई, तो कुछ का कहना है कि आग तेल रिसाव के वजह से लगी। खैर, आग लगने के कारण एक एक करके सारी कारें जल गई, लेकिन कैप्टन सहित सभी चालक दल के सदस्यों की जान हेलीकॉप्टर की सहायता से बचा ली गई। आग बुझने के बाद ये सोचा जा रहा था कि अब इस जले हुए मालवाहक जहाज को खींचकर किनारे पर कैसे लेकर जाया जाए, लेकिन इससे पहले बचाव दल के सदस्य कोई तरकीब आजमाते ये जहाज समुद्र में ही पूरी तरह से डूब गया। अंदाजा लगाया गया कि आग के कारण इस जहाज के निचले हिस्से में कोई छेद हो गया था, जहां से जहाज में पानी घुसा और जहाज को डुबो दिया। वैसे इस जहाज पर 20 लैम्बोर्गिनी सहित 190 बेंटले एवं 1117 पोर्श जैसी महंगी कारें थी। कुल मिलाकर इस दुर्घटना में कंपनी को लगभग 44 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 3800 करोड़ भारतीय रुपयों के बराबर नुकसान उठाना पड़ा। वैसे वो तमाम महंगी कारें आज तक समुद्र में यूं ही डूबी हुई है और अब शायद इतनी महंगी कारें मछलियों के अंडे देने के काम ही आ रही होगी। विमान कब्रिस्तान। जिस प्रकार से रेल कब्रिस्तान हो सकता है, उसी प्रकार से विमान के कब्रिस्तान भी दुनिया भर में है और ऐसा सबसे बड़ा कब्रिस्तान अमेरिका के एरिजोना में है, जहां उन विमानों को रखा गया है जिन्हें तकनीकी रूप से पुराना मानते हुए सेवा से हटा दिया हो। इस विमान कब्रिस्तान में हजारों की संख्या में लड़ाकू विमान भी है, जिनमें वो महत्वपूर्ण विमान भी शामिल है जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में कहर बरसाया था। इन विमानों को सेवा से हटाए जाने के बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण एवं काम में आने वाले पार्ट्स को इनसे निकाल लिया और उसके बाद इन्हें यूं ही जंग लगने के लिए छोड़ दिया गया। हालांकि अमेरिका का एरिजोना एक कम वर्षा वाला शुष्क इलाका है, जिस वजह से यहाँ जंग लगने की प्रक्रिया बेहद धीमी गति से घटित होती है और ये पूरा इलाका विशेष सुरक्षा घेरे में भी रहता है, क्योंकि इन विमानों में अनेकों महत्वपूर्ण पुर्जे आज भी मौजूद हैं जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर इंजीनियरों द्वारा निकालकर नए विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ज़रूरत हो तो यहाँ खड़े विमानों को रिपेयर करते हुए दोबारा से सेवा में भी शामिल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर वर्ष 1955 में निर्मित हुआ B-52 बमवर्षक विमान, जिसने वियतनाम युद्ध में अपना जलवा दिखाया था, को 2008 में रिटायर करते हुए इस कब्रिस्तान में ला खड़ा किया था, किंतु वर्ष 2019 में एक बार फिर से इस विमान को वापस सेना में शामिल कर लिया गया। रूसी कठफोड़वा। यदि आप एकांत पसंद करने वाले इंसान हैं तो रूस का चेरनोबिल परमाणु संयंत्र आपको काफ़ी पसंद आ सकता है, लेकिन समस्या ये है कि इस पूरे क्षेत्र में घातक रेडिएशन फैला हुआ है। वर्ष 1986 को इस संयंत्र में हुए परमाणु विस्फोट के कारण फैला ये रेडिएशन आज करीब 40 सालों बाद भी बना हुआ है। हालांकि अब ये रेडिएशन पहले की तुलना में काफ़ी कम हो चुका है, इसलिए विशेष पोशाक पहनकर और गाइड की निगरानी में यहाँ जाया जा सकता है। इस स्थान का विशेष आकर्षण है ये लोहे की दीवार, जिसे डूगा कहा जाता है। इसे वर्ष 1972 में निर्मित किया गया था, जो कि 452 फीट ऊंची और 2300 फीट लंबी है, यानी मिस्र के पिरामिडों से भी अधिक ऊंचाई रखती है तो लगभग बुर्ज खलीफा जितनी ही लंबाई रखती है। असल में यह दीवार एक बेहद ताकतवर रडार है, जिसे शीत युग के समय अमेरिका में होने वाली मिसाइलों की गतिविधियों को पकड़ने के लिए बनाया गया था। ये दीवार 2500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर होने वाली किसी भी मिसाइली हलचल को पकड़ सकती है। कहा जाता है कि जब इस दीवार के रडार सिस्टम को शुरू किया गया तो इससे उठने वाली तरंगें इतनी शक्तिशाली थी कि उनसे पूरी दुनिया के रेडियो सिग्नलों में खराबी आ गई। दुनिया के जिस भी कोने में जो भी व्यक्ति रेडियो सुन रहा था, फिर चाहे कोई गाने सुन रहा हो या समाचार, सभी व्यक्तियों के रेडियो में ठक ठक जैसी इस प्रकार की आवाज़ें आने लगी, मानो कोई कठफोड़वा पेड़ को अपनी चोंच से छेद रहा है, और इसी कारण इस दीवार को रूसी कठफोड़वा नाम दे दिया गया। वैसे फिलहाल ये दीवार काम में नहीं ली जा रही, बल्कि कई दशकों से यूं ही बंद पड़ी हुई जंग खा रही है। कारों का जंगल। यदि आप कोई टूटी फूटी कार ढूंढना चाहें तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। रिपेयर शॉप आदि पर या पुलिस थानों के बाहर भी ऐसी कारें अक्सर खड़ी रहती है। लेकिन बात यदि अमेरिका के नेवाडा की जाए तो यहाँ के रेगिस्तानी इलाके में आपको बेहद अजीब अवस्था में टूटी फूटी कार एवं बसों जैसे वाहन देखने को मिल जाएंगे। इस स्थान को कारों का जंगल कहा जाता है और यहाँ फंसे सभी वाहनों का कुछ हिस्सा आपको जमीन में धंसा हुआ भी मिलेगा। ऐसा लगता है मानो इन गाड़ियों को एक के बाद एक किसी पहाड़ी से दौड़ाते हुए नीचे गिराया गया है, परंतु असल में यह पूरा नज़ारा चैड सोर्ग और मार्क रिपी नामक दो कलाकारों द्वारा बनाया गया है। इन दोनों ने इस नज़ारे को वर्ष 2011 में निर्मित किया था, जिसके लिए इन्होंने पुरानी और कबाड़ा हो चुकी गाड़ियों को खरीदा और बड़े ही विशेष तरीके से क्रेनों से उठाकर उन्हें मिट्टी में फंसा दिया। इस स्थान पर 40 से अधिक कारें एवं कुछ स्कूल वैन और बस दिखाई दे जाती हैं। इस स्थान का नाम कारों के जंगल के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है और यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक इस नज़ारे का लुत्फ उठाने हर दिन आते हैं। यहाँ न सिर्फ कारों को जमीन में फंसा
दर्शाकर रखा गया है बल्कि उन पर भांति भांति की पेंटिंग भी की गई है। वैसे क्या आपको लगता है कि इस पेंटिंग के बाद ये कारें और भी अधिक खूबसूरत दिखाई दे रही हैं या ये पेंटिंग इन्हें बदसूरत बनाने के लिए की गई हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को अंत तक देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।